देश आज़ाद कब हुआ था मैं ये बता रही हूँ। नहीं तो देश आज़ाद हुआ था संविधान लागू हुआ। हाँ ठीक है ना, जाओ ना। नहीं जाएंगे। ये तेरा है, ये मेरा भी स्कूल है। हम कैमरे में दिख रही हो। I am Monica and I'm 20 years old. I study in college. I'm a second year student in Maitri College. ठीक है। And today I'm going to share about the colleges. Is about the college. I will discuss on this video. ठीक है। सबसे पहले फर्स्टली जब भी आप कॉलेज जाओ प्लीज़ बी डोंट नर्वस। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं नर्वस थी। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन माई कॉलेज बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स को दूसरा कॉलेज मिल गया था और एक मैं ही थी जिसको एक मैत्री कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को बिल्कुल भी जाने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास फ्रेंड नहीं थे और मैं अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो और मेरे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, आपका फर्स्ट ईयर होगा पहले साल का, तो वहाँ पे किसी का भी फ्रेंड जोन नहीं होता है, ऑलमोस्ट किसी का नहीं होता। एक आधे ग्रुप के होते हैं जो मिल जाते हैं बाय चांस, बट किसी का उधर फ्रेंड जोन नहीं होता है। तो ऑफकोर्स बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पे वो जो फ्रेंड्स होंगे वो एक दूसरे को फ्रेंड्स बनाने के उसमें रहेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा एडमिशन जो है वो सेक्शन ए में हो गया था। ठीक है, बट जब मैं पहला दिन था तो मैं सेक्शन बी में चली गई और मुझे टोटली बिल्कुल पता नहीं था कि हाँ वो सेक्शन बी है और मेरा एडमिशन सेक्शन ए में हुआ है। ठीक है, सो मैंने उस दिन पूरी 5 बजे तक क्लास ली और फिर मुझे बाद में जब मेरी अटेंडेंस हुई ना शाम के उसमें 5 बजे के उसमें, पहले तो स्टार्टिंग के कुछ उसमें तो वो अटेंडेंस ही नहीं हुई थी। ठीक है, दूसरे में सिर्फ नाम लिख के भेज दे रहे थे, नाम लिख के सिर्फ भेज देते थे। लेकिन जो लास्ट वाला सेक्शन था 5 बजे वाला, उसमें ना सर नाम बोल रहे थे, मेरा नाम बोला ही नहीं। आई वाज शॉक्ड, मेरा नाम क्यों नहीं बोला इन लोगों ने, मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्या? तो मैं डर गई कि यार मेरा तो नाम आया था, मैं एडमिशन भी हुआ था, ये वो फलाना। मैं बहुत सोची, फिर बाद में सर ने ही मुझे बोला कि शायद बेटा आपका सेक्शन ए में होगा, अगर आप जाकर उधर पता करो। तो मैं एक ऑफिस में गई, एनसी वेब के ऑफिस में गई। ऑफिस में जाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ आपका सेक्शन ए है और मेरा रोल नंबर ही 501, सबसे पहला रोल नंबर मेरा ही था। मैं बिल्कुल भी शॉक्ड कि यार मेरे एक दिन की सारी क्लासेस मिक्स ख़राब, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। कोई बात नहीं, होता है, पहला दिन था, सबका होता है। ठीक है, फिर वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड, जब मेरा सेक्शन बी में जब मैं चली गई थी, मेरी एक भी फ्रेंड नहीं बनी, ना कोई मुझसे बात भी कर रहा था क्योंकि वहाँ पे सबके ग्रुप्स बने हुए थे। ठीक है, फिर जब मेरा नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे फ्रेंड्स बनी, उसी दिन मेरे फ्रेंड्स भी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इज़ अटेंडेंस में ऐसे ड्यू बहुत से लोग कहते हैं कि 75 अटेंडेंस मैंडेटरी है, 75 अटेंडेंस होंगी तभी हम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है कि हाँ तुम कितने क्लासेस अटेंड कर रहे हो, क्या है। और एग्ज़ाम देने से तो ड्यू कभी नहीं रोकती है, ये बिल्कुल ना ही है इसके बराबर। लेकिन ये भी नहीं है कि मैंने बोल दिया और एक भी अटेंडेंस नहीं, 0 अटेंडेंस लेके तुम एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, ये भी नहीं करता है ड्यू। ठीक है, एटलीस्ट 50% 60% तक तो अटेंडेंस होनी ही चाहिए और 75% अटेंडेंस तो भाई हो गई तो बहुत अच्छी बात है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कोर्सेज। वैसे तो ड्यू की साइट्स पे बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज ड्यू अवेलेबल करती है, लेकिन बच्चे सिर्फ ड्यू में एडमिशन लेने के लिए गलत कोर्सेज को फिलअप कर देते हैं, फिर एडमिशन लेने के बाद पछताते हैं। तो वैसा प्लीज़ डोंट डू, प्लीज़, क्योंकि आप एक टाइम को ले रहे हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपके नंबर कम आएंगे। और सो प्लीज़ आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसी टाइप के कोर्सेज़ को चूज़ करिए, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है 11th-12th में, सिर्फ उसी टाइप के कोर्सेज़ को लीजिए। मान के चलिए मैं एक कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, फिर मैंने बीए ले ली। ठीक है, मुझे इंटरेस्ट नहीं था बट हाँ मुझे ड्यू में एडमिशन मिल रहा था, इस वजह से मैंने बीए ले ली, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री कर ली। अब मुझे जब उस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा ही नहीं, कहाँ से इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ ड्यू ही सब कुछ मैटर नहीं करता है कि सिर्फ ड्यू का टैग लग जाए, ड्यू के स्टूडेंट कहलाओ। जो ऐसे करने के लिए अपने इसके साथ मत खेलिए प्लीज़। आपका जहाँ पे भी एडमिशन हो रहा है भी नहीं सोचता कि कॉलेजेस में क्या पहनना है। हाँ, स्टार्टिंग में सबके थोड़ा सा अंदर होता है कि मैं ये भी पहन लूँ, ये भी पहन लूँ, वो भी पहन लूँ। जब मेरा स्टार्टिंग में कॉलेजेस का था तो मैंने
फ्लो में मैंने फ्लो में 5-10 न्यू ड्रेसेस खरीद ली। खरीदने के बाद अभी तक वो मेरी पड़ी है, मैंने आज तक उसको ट्राई तक नहीं किया, क्योंकि कॉलेजेस में कोई इतना मैटर ही नहीं करता, आप कुछ भी पहनो किसी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में मैटर करता है, लेकिन आज के टाइम पे मैं कुछ भी पहन के चली जाती हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई देखता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मेरा गर्ल्स कॉलेज है, तो सबसे घटिया चीज़ होती है गर्ल्स कॉलेज। मेरे को गर्ल्स कॉलेज मिला, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ पे आते, पहला मेरे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैत्री कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल द कॉलेजेस, ठीक है। करा इस चीज़ को कि मैत्री कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर द बेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो कैंटीन से लेके कॉलेजेस के रूम से लेके ग्राउंड से लेके सब चीज़ में द बेस्ट कॉलेज इज़ मैत्री कॉलेज। हाँ उसकी रैंकिंग 24 या 23 आई थिंक, बट बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। हाँ मैं आपको कॉलेज का टूर भी ज़रूर कराऊंगी, मेरा नेक्स्ट वीडियो आई थिंक रिलेटेड टू द टूर के रिलेटेड ही होगा, मैं उसमें आपको पूरा मैत्री कॉलेज का विज़िट कराऊंगी, ठीक है। और कॉलेजेस में सोसाइटीज़ होती है जिसकी वजह से हम सीख जाते हैं, बहुत सारे बच्चे म्यूज़िक सीख जाते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, एक बड़ी कंपनी में कैसे ऑफर, बहुत सारे सोसाइटीज़ होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर तुमको ऑफ़र मिल रहा है तो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन योर सोसाइटीज़, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है जब भी आप पार्टिसिपेट करेंगे सोसाइटी में, ठीक है। तो दिस इज़ एंड फॉर द व्लॉग, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अपने कॉलेज का विजिट का, ठीक है। सो एक्साइटेड फॉर सी द कॉलेज ऑफ माइन। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।